हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होगे। और आज हम आए हैं गांव तुगाना में मनीष कश्यप जी के पास में। ये भाई, इन भाई का अपना एक बिजनेस भी है और एक समाज सेवी भी है, नेता भी है। और इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। इनकी कितनी ही मूवी आई है और आगे भी हम तो ये कहे भाई बहुत ज़्यादा मतलब मूवी में काम करे और बहुत आगे बढ़े। एक बार अपना परिचय दो। मेरा नाम चौधरी मनीष कश्यप भोगियान है। अच्छा। और मैं गांव तुगाने का निवासी हूँ। अभी फ़िलहाल में मैं दिल्ली रहता हूँ और वहीं पे अपने सारे प्रोजेक्ट हैं, कुछ काम है बाहर के, वे मैं करता हूँ वहाँ से। और साथ में ही मैं गांव में भी ध्यान रखता हूँ अपने समाज सेवी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से काम होते हैं। मैं हफ्ते में 10 दिन में आता जाता रहता हूँ गाँव में भी, गाँव से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। सभी साथियों को नमस्कार। और सोन भाई आपको भी नमस्कार, आपका भी बार बार स्वागत है हमारे आवाज़ पे। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सोनू भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सोनू भाई जी। तो भाई, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैं डबल ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने अच्छा जी। जी। तो जैसे आप इसमें फिल्म इंडस्ट्री है जो, इसमें कब आए? मैं करीब 1.5-2 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया। अच्छा। मैं उत्तर कुमार जी का बहुत ही ज़बरदस्त फैन हूँ और बचपन से उनकी सारी मूवी वगैरह मैं देखता आया हूँ अभी तक। तो धीरे धीरे ऐसे ही मेरे अंदर थोड़े ये एक्टिंग के कीड़े हैं वो जगे, और मैंने एक्टिंग को अपना एक कार्यस्थल बनाया। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जाऊँ। आपने कितनी फिल्मों में काम किया? मैंने करीब 6-7 मूवी में अभी तक काम कर चुका हूँ मैं। और आने वाले समय में मैं अपने खुद के भी 2-3 प्रोजेक्ट लेके आऊँगा, जिसमें सॉन्ग भी हैं और मूवी भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो अपना युवा है, यूथ है, वो भी इस लाइन में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले। कौन कौन सी फिल्म है आपकी? फिल्म है मेरी, सबसे पहले मैंने मनोज अगला जी के साथ में, जो नए गांव से हैं, उनके साथ में मैंने काम किया है। भगवान पर भरोसा एक शॉर्ट मूवी आई थी, उसमें मैंने काम किया। फिर उससे बाद में सुमंत बूढ़पुरिया जी हैं, उनके साथ में मैंने काम किया मुकदमा मूवी में। उससे बाद में मैंने डंका मूवी में काम किया, वारिस मूवी में काम किया। और अभी एक सौगात मूवी आएगी, उसमें भी काम किया है मैंने। अभी 2-3 प्रोजेक्ट अपने जो है पेंडिंग में हैं, वे भी आने वाले हैं अभी बैक टू बैक। अभी हमारी मूवी आई है, उसमें भी हमने मतलब वारिस मूवी आई है, बहुत अच्छा कार्य किया है सभी टीम ने। उसमें दांगी जी भी हैं, सुमंत बूढ़पुर जी हैं, और सुमंत बूढ़पुरिया जी की जो टीम है बहुत अच्छा कार्य कर रही है उसमें, बहुत बढ़िया प्यारा काम है उनका। तो बिजनेस, जैसे आप बिजनेस कर रहे, कहीं का बिजनेस है आपका? हमारा मेरा बिजनेस है, जैसे कि मैं सीसीटीवी कैमरे का भी काम करता हूँ, और साथ में एजुकेशन का भी काम है, समाज सेवी भी हूँ छोटा बड़ा। और भाई साथ में हमारी लोनी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी है बालाजी के नाम से। तो हम धीरे धीरे सभी काम को ऐसे कर रहे हैं फिलहाल। तो जैसे कोई भी युवा इस लाइन में आना चाहा, जी। फिल्म लाइन में, तो उसे किस तरह से आप वो करोगे, उसकी मदद कैसे होगी? जैसे वो इस लाइन में आना चाहा तो आप कुछ उन्हें सपोर्ट कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं चाहता हूँ कि अपना जो भी यूथ है, जो भी नौजवान साथी है, वो इस लाइन में आए, अपनी एक्टिंग के बल पे वो कार्य करे। और मैं तो चाहता हूँ कि हर वर्ग से व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हमसे और साथ में मिलकर काम करे। क्योंकि देखो ऐसा है, जिसमें एक्टिंग है, जिसके पास में स्किल है, उसे निखारनी चाहिए अपनी एक्टिंग और स्किल के बारे में, मतलब बताना चाहिए दुनिया को कि मेरे अंदर ये अच्छाई है जी। तो इस लाइन में पैसा भी है या वैसे ही है, बस पैसा नहीं है? कुछ ये कह के लगे भाई यूट्यूब पे काम करेगा तो कुछ भी नहीं है, पैसा है ही नहीं बिल्कुल भी। ये सब भ्रम है। यूट्यूब से बहुत अच्छी इनकम होती है। आप देख सकते हैं भारत में बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो आप बिग बॉस तक पहुंच गए, और बिग बॉस भी उनका लोहा मान चुके हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि भाई ये अभी आए थे अपने कटारिया भी आया है वहां से बिग बॉस से, शिवानी भी है, शिवानी है, शिवानी कुमारी, और साथ में और भी यूट्यूबर हैं जो मतलब बहुत आगे तक। तो आप, जैसे आप राजनीति भी कर रहे, समाज सेवी भी है जी। तो आप पे कौन सा पद है राजनीति में? मैं बागपत जिले से जिला अध्यक्ष हूँ कश्यप एकता क्रांति मिशन का। अच्छा जी। और साथ में ही अखिल भारतीय कश्यप निषाद युवा मोर्चा का भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ, जिसके राष्ट्रीय सचिव माननीय सुधाकर कश्यप जी थे। अभी उनका
देहांत हो गया। अब उनके लड़के हैं अनुज कश्यप जी, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और साथ में ही जो सुरेश कुमार कश्यप जी हैं, पूर्व MLC भाजपा में, उनका भी एक संगठन है, मैं उसका भी राष्ट्रीय सचिव हूँ युवा मोर्चा का। अच्छा। और साथ में ही भारतीय किसान यूनियन जो किसान सरकार है, पवन कश्यप जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका भी मैं बागपत जिले से जिला अध्यक्ष हूँ। और साथ में समाज से भी है, छोटे बड़े भाई कर रहे हैं काम आपके साथ। तो भाई योगी जी से कब मुलाकात हुई आपकी? योगी जी से मेरी मुलाकात हुई 24 मई में। 24 मई जी। तो ये बताओ आप, जैसे आपके बिजनेस करो आप जी, अगर कोई युवा उसमें बिजनेस में आना चाहता हो या मतलब नौकरी के लिए जी, अगर नौकरी करना चाहता हो तो आप युवाओं की किसी की नौकरी लगवा सको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या होता है, आजकल युवाओं से पैसा लिया जाता है। बहुत लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं कि वे लड़कों से पैसा ले लेते हैं और फिर उन्हें प्राइवेट जॉब में लगाते हैं, लेकिन अपना अलग ही है। ना तो मैं किसी से पैसे लेता हूँ ना कुछ, मैं ये रोजगार देने पर विश्वास रखता हूँ, नहीं किसी से पैसा लेने पर। अभी हमने IGL के अंदर टेंडर लिया हुआ है मीटर टेस्टिंग का, तो उसमें हम करीब 50 लड़कों की अलग से भर्ती निकाल रहे हैं अपनी तरफ से। कैसे मीटर है वे? गैस के मीटर। अच्छा जी। उन्हें मीटर टेस्टिंग के लिए हमें लड़की की आवश्यकता है, तो हम उसमें भी लड़कियां भी भर्ती कर रहे हैं जी। तो कितने लड़कों को भर्ती कर चुके हैं आप? अभी करीब 10-12 लड़के भर्ती हो चुके हैं मेरे पास में, बाकी के कागज आ चुके हैं अभी लड़कों के, वे अभी जाएंगे। करीब अगले हफ्ते मैं 2-2 करके लड़के भेजूंगा, साथ साथ में ऐसे ही कार्य बढ़ता रहेगा। अगर कोई लड़का नौकरी के लिए मतलब उसे किससे संपर्क करना पड़ेगा? वो सीधा मुझसे संपर्क कर सकता है। अगर आपके हैं कोई लड़के हैं भाई आपकी जानकारी में है तो आपसे संपर्क कर ले, आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं बिल्कुल उसका विशेष ध्यान रखूंगा। ऐसा तो नहीं होने का कि नौकरी भी करिए अगर पैसे भी ना मिले, उन्हें पैसों में कोई दिक्कत नहीं होना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा होता है प्राइवेट सेक्टर में, मान लो जैसे हम किसी लड़के को लगवाते हैं तो 1 तारीख को जो है बिल जमा हो जाता है और 1 से 15 तारीख के बीच में अकाउंट में सैलरी देते हैं हम, बाई हैंड किसी को देते नहीं, क्योंकि ऐसा है फिर लड़के क्या होता है वो बोल देते हैं कि भाई मेरे पास तो सैलरी आई नहीं, उनके घर वाले और कहते हैं भाई हमें तो सैलरी दी नहीं, तो हम अपने पास में भी प्रूफ रखते हैं, हम अकाउंट में सैलरी डालेंगे सीधे। कोई बालक है, आप एक समाज सेवी है जी, और उसका घर की मतलब स्थिति ठीक नहीं है जी, और वो उसकी इच्छा है पढ़ाई करने की आगे जी, तो आप उसकी क्या मदद कर सकते हो? देखिए सोनू भाई, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। मान लो अगर कोई लड़का ऐसा है कि वो पढ़ने में अपने घर से बजट नहीं बन पा रहा उसका, और वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है, तो हम उसकी ऐसी मदद कर सकते हैं। मान लो जैसे लाइब्रेरी में अभी आप देखते होंगे 800-900 की फीस चल रही है, हम उससे भी आधे से भी कम में उसका लाइब्रेरी में काम करा देते हैं। अगर उसका वो ज़्यादा ही डाउन है तो हम फ्री भी करा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर के कोर्स में आप एक्सेल, डबल एक्सेल तक का हम फ्री कोर्स करा देते हैं। साथ में सरकार की जो योजना चली हुई है, UPSDM है, PMKVY है और अदर और भी सारी योजना है, तो उसके तहत भी हम मतलब बच्चों को फ्री में बहुत सारे कोर्स वगैरह कराते हैं। और साथ में जैसे कि कोई बालक है वो चाहता है कि मैं बड़ा कोर्स करना चाहता हूँ कोई, तो हम उसमें भी उसकी आधी फीस करा देते हैं। हमारे संपर्क में ऐसे भी संस्था हैं जो उनकी मदद कर देते हैं जी। साथियों नमस्कार, आज हमारे आवास पर सोनू बालियान जी आए, आपका बहुत बहुत आभार। और साथियों आपसे निवेदन है मेरा कि आप सभी सोनू बालियान जी के नाम से जो इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक पर भी चैनल है और यूट्यूब पर भी चैनल है, उसे सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस पर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसे फॉलो करें और फेसबुक पर भी सोनू बालियान जी को फॉलो करें। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।